फील कर दो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो है और राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम 5 जिलों के पर्यटन स्थल देखेंगे। तो पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य रहा है, जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते जाते रहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक है वो राजस्थान आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और पर्यटन विभाग को है वो राजस्थान में उद्योग का दर्जा कब मिला था? वो मिला था 1989 में। 1989 में ये दर्जा दिया गया था। आज प्रत्येक देश पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा जाना इसी प्रयास का परिणाम है। यहाँ हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में अलवर, बाड़मेर, इन 5 जिलों के है वो पर्यटन स्थल हम देखेंगे। तो प्रथम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। मूल रूप से अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय थी जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित थी, परंतु बाद में सुल्तान महमूद गौरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित कर दिया था। इसका नाम पड़ने के पीछे एक कहावत है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। दूसरा यह मत भी है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए भी इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रहा होगा। अगला है ख्वाजा साहब की दरगाह। अब दोस्तों, अजमेर में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने भी आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाज़ा, जिसे निज़ाम दरवाज़ा भी कहा जाता है, यह हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया था। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाज़ा बनाया गया। सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। उसके दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग क्या है? तांबे का बड़ा एक कड़ाह है जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे भक्तों में प्रसाद के तौर पे बांट दिया जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी इन देगों में भोजन पकवाते हैं व बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाया जाता है। आना सागर झील, ये एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अरुणराज चौहान ने बनाया था। इन्हीं अन्नाजी के नाम से इस झील को पुकारा जाता है। इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम रखा गया। इसके निकट, इस झील के निकट है वो दौलत बाग है, वो मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बनाया गया और 5 बहादुरियां सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई। खूबसूरत सफ़ेद मार्बल से बनी बहादुरियां हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी है। यहाँ सुस्तान तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। मयो कॉलेज भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय रिचर्ड बॉर्क द्वारा 1875 में मयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। रिचर्ड बॉर्क द्वारा इस भवन का स्थापत्य है वो इंडो शासनिक यानी भारतीय अरबी शैली का अतुल्य उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन बहुत ही सुंदर है। सोनी जी की नसियाँ, 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत में समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थरों से बना हुआ है। अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हुई हैं जिन पर काष्ठ आकृतियाँ और शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थकारों की छवियों या चित्र बने हुए हैं। बर्मा मंदिर, पूरा विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है।
संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है। लाल सिक्कर और हंस यानी ब्रह्मा जी का वाहन है की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुख प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी हुई है। इस मूर्ति की विशेषता है यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई दे रही है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन से मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति है वो जूते पहने हुए दिखाई गई है। सावित्री मंदिर, ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी सावित्री। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां भी बनी हुई है। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री है उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पुष्कर सरोवर, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9-10 मीटर गहरी ये झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। अब देखेंगे अलवर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल 1203 किलोमीटर है और बाघ के अलावा यहाँ पर विविध पशु पक्षियाँ भी पाई जाती है। भानगढ़ का किला, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 किमी दूर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। तो माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में एक कहावत प्रचलित है कि भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें व सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर व तालाब नजर आते हैं। मूसी महारानी की छतरी, महाराणा बख्तियार सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में यह छतरी बनाई गई थी। वास्तुकला की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वास्तु शैली है वो भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से गिरी सिटी प्लेस व सागर झील व मंदिर के पास ये छतरियां हैं वो शोभन है। महाराजा बख्तियार सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। भरतहरि मंदिर, अलवर के लोक देवता भरतहरि एक राजा थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 में भरतहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भरतहरि की आराधना करने आते हैं। पास ही में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर स्थित है। सिलीसेड झील, अलवर के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीसेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किमी दूर ये झील स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनाई गई थी। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच एक मोती सा चमकता हुआ सिलीसेड लेक प्लेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया गया है। सिलीसेड झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग व बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और पानी में तैरती बतखें व मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तीसरा जिला है बांसवाड़ा, जिसे सुनहरे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। माही बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किमी दूर संभाग का ये सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट हैं। माही बांध में बांध की कुल लंबाई है वो 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब ये पूर्ण भर जाता है तो सभी गेट खोलने पर जो दृश्य होता है उसका नज़ारा अनुपम होता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा जिले में है।
जो बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किमी दूर तलवाड़ा ग्राम में है। तलवाड़ा ग्राम बांसवाड़ा में के समीप उमराई गांव में स्थित है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर प्राचीन है। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने के से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से भी ही प्रतिष्ठापित है। काले पाषाण की सिंह वाली 18 भुजों वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र व आश्विन नवरात्रा में यहाँ पर मेला लगता है। मानगढ़ धाम। अब दोस्तों राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किमी दूर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग करे 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नृशंस कर दी थी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेला लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर। राजस्थान व गुजरात मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह। यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में बोहरा समुदाय के लोग दरगाह में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे 12 जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल। उसके बाद में लास्ट है बाड़मेर के। तो 12 जिले में है सीताबाड़ी। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किमी दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव व कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। इसमें कई कुंड भी है जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यही आयोजित होता है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। शेरगढ़ का किला 12 जिले में स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित ये किला है और ये स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता था। अनेक वर्षों में विभिन्न राजवंशों ने शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। इसका नाम कोसवर्धन भी था। शेरगढ़ का किला का प्राचीन नाम कोसवर्धन था और यहाँ पर शेरगढ़ को अपना नाम है वो किसने दिया था? शेरशाह ने दिया था। क्योंकि यहाँ पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया तो इसका नाम शेरगढ़ कर दिया। रामगढ़ भंडदेवरा जो मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों शहर से 40 किमी दूर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर है 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। इसकी वास्तुशैली और खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। छोटे तालाब के किनारे बसा ये मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं तो दूसरे अवैध की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है बाड़मेर। आज का लास्ट है बाड़मेर जिला। तो किराडू मंदिर थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर शहर में ये मंदिर लगभग 35 किमी दूर स्थित है, जिन्हें आप जाकर देखें तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुशैली के उभरे कंगूरू स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीकी नक्काशी का काम इन मंदिरों की विशेषता बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ यथास्थान कुछ इधर उधर रेत के धोरों में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर है जिनमें सोमेश्वर मंदिर है वो सर्वोच्च कोटि का मंदिर माना जाता है। श्री नाकोड़ा जी का जैन मंदिर। अब दोस्तों ये भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया था और इसे लूट लिया था, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका। गांव वालों ने को इस हमले का आभास होने पर इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया था। शांति होने के बाद 15वीं शताब्दी में प्रतिमा वापस स्थापित करा दी गई और 30वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है वो पार्श्वनाथ का है। रानी भटियानी मंदिर बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध
पाकिस्तान में भी पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः ढोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया था। अब दोस्तों कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे भरतपुर के पर्यटन स्थल और जो भी अगले वाले ज़िले हैं उनके बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।